अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं, खुद को खाली करते हैं, गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं यीशु नाम से बाप जी, यीशु नाम से प्यारे खुदा बाप, वी सरेंडर इन जीसस नेम, वी सरेंडर। यीशु नाम में हम खुद को सरेंडर करते हैं ताकि तेरा कलाम जो हमारी रूह की ग़ज़ा है बाप जी, हमें रूहानी तौर पर सेहतमंद बनाए, हम और सेहत पाएँ, रूहानी सेहत पाएँ यीशु नाम में, आमीन। की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Amen. Bind means whatever you tie on earth. Bind means tie करना, तो जो कुछ आप जमीन पर बांधोगे, टाई करोगे, will be bound in heaven. Bound means it will be certain, यकीनी, unchallenged, वो आसमान पर बंधेगा. And whatever you lose means something that you unsecure, you detach something. Whatever you lose on earth will be loosened in heaven. वो आसमान पर unsecured हो जाएगा, detached हो जाएगा. आमीन। द रेफरेंस लूका की अंजील लूक चैप्टर 10 वर्स 1। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह को वो खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो कर कर अपने आगे भेजा। आमीन। इस वर्स से हमें तफसीलन पता चलता है कि यीशु ने अपने 12 शागिर्दों के अलावा 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर में वो जाने वाले थे, खुद जाने वाले थे, वहां उन दो दो को करके पहले आगे भेज दिया कि पहले दो दो कर कर वो सब उन शहरों में जहां पर यीशु ने जाना था वो दो दो कर कर वो लोग जाएंगे, और उसके बाद यीशु उनके पीछे जाएंगे क्योंकि उन्होंने उनको अपने आगे पहले भेजा। वर्स 2, और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। आमीन। लूका की अंजील से पता चलता है कि वहां पर जब 12 को वो अथॉरिटी दी जा रही थी तो 12 के अलावा 70 और मौजूद थे। और वही बात जो हमने मत्ती में पढ़ी यहां पर हम देखते हैं वर्स 5 में, और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो उस घर की सलामती हो, अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। इसी घर में रहो और जो कुछ इसमें मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो। आमीन। हमने इसी कमांड को जो यीशु ने अपने उस वक्त शागिर्दों को दी, वहां शागिर्दों के अलावा 70 और आदमी थे जिनको ये कमांड और अथॉरिटी मिल रही थी। आमीन। वी विल गो लूक चैप्टर 10 वर्स 17। वो 70 खुश होकर फिर आए। अब हमने देखा कि वो चले गए, अब वो बीच का मैंने सारा नहीं पढ़ा, और हमने देखा कि 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद तेरे नाम से बदरूएं भी हमारी ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। आमीन। वर्स 19, देखो मैंने तुमको इख्तियार मीन्स अथॉरिटी इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारी ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आमीन। आमीन। द रिटर्न ऑफ द 70, तो वो 70 वापस आते हैं और ये अथॉरिटी मिलती है, कुंजियां मिलती हैं, अथॉरिटी मिलती है जो सिर्फ पतरस के पास थी और फिर बाकी शागिर्दों को और इन 70 को मिलती है, क्योंकि फसल तो बहुत थी मगर मजदूर कम थे। और खुदावंद ने और मजदूरों को अथॉरिटी दी, किस पर? कि वो सांपों और बिच्छुओं को कुचलें।
اور ان کی قدرت پر غالب آئیں. So if we read our verse again, متی کی انجیل چیپٹر 18 ورس 18, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا. باندھ دینا, بائنڈ کر دینا, وہ آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ تم زمین پہ کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. آمین. For the reference, مرکز کی انجیل مارک چیپٹر 11 ورس 12. دوسرے دن جب وہ بیت انیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی, یسوع کو بھوک لگی, اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے. مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا, کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. مطلب ابھی وہ موسم نہیں تھا کہ انجیر کے درخت میں انجیر لگی ہو, پھل کا موسم نہیں تھا. ورس 14, اس نے اس سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے. اور اس کے شاگردوں نے سنا. جب یسوع نے یہ بات کہی تو اس کے شاگردوں نے اس بات کو سنا. We'll go straight to verse 20. پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا. آمین. اور جب وہ صبح کو ادھر سے گزرے, مطلب جب وہ پوری ٹیم اس کے شاگردوں کے ساتھ ادھر سے گزری, تو یاد ہے ہمیں کہ شاگردوں نے اس بات کو سنا تھا. تو جب انہوں نے یہ بات جو سنی تھی, جب دیکھا درخت کو, تو وہ کیا تھا, وہ سوکھا ہوا تھا, جڑ تک سوکھا ہوا تھا. پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس نے اس سے کہا, پترس کو یہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا, اے ربی, دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی سوکھ گیا ہے. آمین. یسوع نے اس درخت پر لعنت کی, مطلب جیزس کرسڈ a fig tree. اس پر لعنت کی گئی اور کیا ہوا, وہ سوکھ گیا. سو جو اتھارٹی ہے, وہ اتھارٹی کس طرح کام کرتی ہے, وہ اتھارٹی کس طرح کام کرتی ہے. We will read again. متی 18 ورس 18, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. آمین. فرینڈس, رسولوں کے اعمال چیپٹر 13 ورس 6. اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پرفس تک پہنچے. وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسوع نام ملا. وہ سرکیس پالوس صوبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا. اب یہ جو جادوگر تھا جس کا نام بر یسوع تھا, وہ ایک صوبیدار جو صاحب تمیز آدمی تھا اس کے ساتھ تھا. اس نے برنابس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا. تو برنابس اور ساؤل آئے تھے خدا کا کلام سنانے اس صوبیدار کو. مگر الیمس جادوگر کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے, اس کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا. اور ساؤل نے جس کا نام پالوس بھی ہے, روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی. اب وہ روح سے بھر گیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس جو ہے روح سے بھر گیا اور اس جادوگر پر اس نے غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند, تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے, کیا خدا کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ, تجھ پر خدا کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا. اسی دم کوہور اور اندھیرا اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے. تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر اور خدا کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا. آمین. ہم اس سارے کلام سے دیکھتے ہیں اس اتھارٹی کو جو یسوع کے پاس
जो सिर्फ यीशु के पास वो जो अथॉरिटी बाप की तरफ से मिली थी, किस तरह उस अथॉरिटी में, उस कुंजियों में उसके शागिर्द फ्लो कर रहे थे, और वो जिनको वो देना चाहता है, वो जो उस लायक होते हैं। मत्ती की अंजील चैप्टर 18 वर्स 18, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पे खोलोगे वो आसमान पे खुलेगा। हम यहां पर देखते हैं कि बर यस्सु, जो ये झूठा जादूगर अलीमास, जो उसके नाम का तर्जुमा था, किस तरह खुदा के उस खादिम ने, खुदा के अपोस्टल ने, खुदा के बंदे ने किस तरह उसके लिए जमीन पर कुछ बांधा जो कि आसमान पर भी बंधा। और हम आसमान की बादशाहत को देखते हैं नीचे उतरते हुए कि किस तरह वो अंधा हुआ, किस तरह कुछ टाइम के लिए उसकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि खुदा का जलाल जाहिर होना था, कि किस तरह खुदा ने अपने बंदों को कुदरत दी है कि ये वही खादिम है, ये वही खुदा के बंदे हैं जिन्हें खुदा ने अपनी कुंजियां अथॉरिटी दी हैं, कि किस तरह जो लोगों को आंखों से शिफा दे रहे थे, जिनके पास आंखें नहीं थी मगर जिनके पास आंखें होते हुए अंधे थे, वो जादूगर थे, किस तरह वो आंखों से उनको अंधा भी कर पा रहे थे। आमीन। का आम खत जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, इंग्लिश में एलाइजा। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। किस तरह खुदा ने इख्तियारात दिए हैं, किस तरह खुदा ने कुंजियां दी हैं। हम जानते हैं कि ये इख्तियार सिर्फ हमारे खुदा के पास है, मगर किस तरह उसने उन अपॉइंटेड लोगों को, उन खास लोगों को, हर किसी को नहीं, उन खास लोगों को किस तरह उन कुंजियों को, उन अथॉरिटीज को, उन कीज को दिया है कि वो ऑपरेट करें। वो नीचे बैठे हुए ऑपरेट करते हैं हेड ऑफिस से। आमीन। कलाम से सीखा कि किस तरह जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। ये अथॉरिटी, ये कुंजियां कब और कैसे मिलती हैं और किन को मिलती हैं? यहां पर पतरस को मिली जब उसने उस बात का इकरार किया। फिर बाकी शागिर्दों को और 70 और लोगों को मिली। उनको तैयार किया गया कि वो जाकर उस फसल को, जो बहुत फसल है और मजदूर कम है, तो मजदूर तैयार हो रहे हैं। और जब इस रास्ते पे चलता हुआ, जब किसी को कुंजियां मिल जाती हैं और अगर वो अपने रास्ते से भटक जाता है, तो हमने बहुत ऐसे खादमों को देखा है, बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बड़े बड़े काम करते थे, मगर फिर उनसे वो काम नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे वो अथॉरिटी ले ली जाती है, क्योंकि वो या तो मिसयूज कर रहे हैं, या अपने रास्ते से भटक गए हैं, या अपने अंदर अपने आप को कुछ ज्यादा समझने लग गए हैं। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि ये सब सिर्फ बाप का है। बेटा भी बाप की मर्जी को पूरा करने आया, और एक मजदूर का क्या काम है? मजदूरी करे। एक काम क्या है मजदूर का? मजदूरी करे। हमें याद रहे कि हम मजदूर हैं। ये सारी फसल किसकी है? बाप की है। बेटा भी बाप के नाम को जलाल देने आया। जब हम अपने नामों को आगे लगाने लगे, जब हम अपने नामों को हाईलाइट करने लगे, तो हम अपने प्लॉट से हट रहे हैं, हम मकसद से हट रहे हैं। मकसद है बाप के नाम को जलाल देना। आमीन। और हमें याद रखना चाहिए कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय ईमानदारी से निभाएं। आमीन। खुदा हमें सबको हिकमत और दनाई दे बाप जी, कि बाप जी तेरे कलाम पे चलें और तेरे कलाम में बढ़ते चले यीशु नाम में। आमीन।